निकाल रहे हैं। ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, ये इन युवाओं ने जो ठाना है उसे कर कर दिखाना है। हमारा दो ही मुख्य मांगे हैं। पहले, हम गांव का स्कूल, जो कि हमारे गांव का स्कूल सिर्फ 8वीं क्लास तक का है, ये कितने बहुत बुरी बात है। हम कहीं भी बाहर जाए, अगर किसी को बताएं कि हमारे गांव का स्कूल 8वीं का, आज आस पास में आप नजर दौड़ाइए, हर गांव में स्कूल 12वीं क्लास से कम नहीं है। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले हैं गांव को, लेकिन हमारे गांव को पिछले 35 साल से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और हम पिछले 1.5 साल से नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हर 10 दिन में हम हर विभाग के अंदर हर आला से आला नेता और आला से आला अधिकारियों को मिले। उन्होंने कहा कि आपके गांव की कोई भी मांग पिछले 25 साल में दर्ज नहीं है जिसमें स्कूल को प्रस्ताव आया हो स्कूल को बढ़ाने के लिए। तो हमने एक बात ठाने कि इसे अब कर करके दिखाना है। अब उस मुहिम में हम 15 लोगों ने हिस्सा लिया। आज बहुत से लोग साथी, नौजवान साथी हमारे साथ खड़े हैं, ये इनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन दोस्तों, हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? जब बच्चा गांव का 8वीं के बाद घर पे बैठ जाता है तो हमारे गांव में शिक्षा बंद हो जाती है उसे आगे मिलना। जब हम चाहते हैं कि वो बच्चा 8वीं के बाद भी पढ़े, तो उसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, घर से आगे आना होगा और एक अच्छी शिक्षा। याद रखें, आपके घर के परिवार में अगर शिक्षित है तो कोई नशे के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही अंधेरे को दूर करती है। जब शिक्षा तुम्हारे घर में होगी तो नशा उसके करीब नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा और नशा आपस में दोनों दुश्मन है। और आपको अनपढ़ रख करके इन लोगों ने नशे जैसे कारोबार चला रखे हैं। आपके गांव में दल्लड़ से चल रहा है ये नशे जैसा कारोबार, जो नौजवानों की खून को खोखला पानी कर रहा है और उनकी हड्डियों को खोखला कर रहा है। क्या आने वाली नस्लें हमारी बच पाएंगी? इस गंभीर बीमारी से कभी नहीं बच पाएंगी। जब आप शिक्षा के लिए खड़े होंगे तो आप यकीन मानिए, आप कम से कम 50 बुलंदियों के दरवाजे बुलंद करेंगे। ये मेरा यकीन भी है और मैं इस पे विश्वास भी करता हूं। एक शिक्षा, एक बेहतरीन स्कूल आपके 50 बुराइयों के रास्तों को बंद करेगी। ये कोई आम लोगों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़े लोगों का खेल है। लेकिन आम लोगों ने जब भी ठाना है, उन्होंने माहौल और मौसम दोनों को बदल करके दिखाया है। हम चाहते हैं कि इसे बदलने में आप हमारा साथ दें, सहयोग करें। हम आने वाले समय में अपने गांव के स्कूल को सीनियर सेकेंडरी तक लेकर के जाएं। उम्मीद है तीसरे महीने में हमें ये स्कूल 12वीं का मिलेगा, क्योंकि हमें आश्वासन मिल चुका है। अब हमें एक जबरदस्त वाला जिससे बेहतरीन काम होता है, उस प्रस्ताव को तैयार कर रहे हैं। सारे भाई उस पर सहन करें और इसे हम आगे पहुंचाएं। ये चाहते हैं कि आप हिस्सा है, आप ही उस हिस्से के भागीदार हो जिसको हम बदलाव लाना चाहते हैं। आपकी जो सोच है शिक्षा के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन सोच है। अगर शिक्षा होगी तो नशा अपने आप खत्म होगा, जहालत अपने आप खत्म होगी। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। आप हमारे गांव को छोड़ करके किसी भी गांव में चले जाइए, आपको सीनियर सेकेंडरी का स्कूल मिलेगा, लेकिन हम अभी तक भी वहीं पे अटके हुए हैं। यहाँ पे यानी कि कोई रहना भी पसंद नहीं करता ऐसी माहौल में, क्योंकि आज के टाइम में शिक्षा का दौर सबसे बेहतरीन दौर है। आपसे कोई भी आपका अधिकार छीन सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी आपको स्कैम नहीं कर सकता। शिक्षा के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आने वाला कल आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो। शिक्षा से बेहतर कोई भी समाधान नहीं है। अगर आपको चाहिए इस शिक्षा का बेहतर, आपकी दौलत को छीन सकता है, आपका मकान छीन सकता है, आपका घर छीन सकता है, लेकिन अगर जितनी भी आपने बेहतरीन शिक्षा हासिल की है, आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि शिक्षा का हथियार ऐसा हथियार है, आप जहां खड़े हो जाए वहां ये चलता है। इसकी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, इसे कोई छुपा कर रखने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे अंदर शिक्षा है तो समझ लेना कि आपके अंदर जागरूकता है। आप सब इस मुहिम का हिस्सा बने। इन बच्चों के हाथ में प्रस्ताव है, एक एसपी महोदया को देना है और दूसरा शिक्षा मंत्री को देना है। तीसरे महीने में हमें वादा किया गया कि आपका स्कूल 12वीं का होगा। अब हम चाहते हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बने। हम आप सबके जज्बातों की कदर करते हैं। हम कोई अपने लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं। गांव में
नशे जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ और शिक्षा के अंधेरे के ऊपर गांव वासियों के ऊपर आपके गांव का स्कूल कोई दौड़ नहीं करवाने आएगा। आपके स्कूल को आपको खुद को ही उठना पड़ेगा और आपके गांव का स्कूल आप ही के आगे आपको चलकर जाना पड़ेगा। उसी के बाद ही आपका स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक जाएगा। हम दोस्तों चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा मिले। चलो आप अपने बच्चों को डीएवी में नहीं पढ़ा सकते, नवोदया में नहीं पढ़ा सकते, मदान स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनकी बहुत भारी भरकम फीस होती है। किस गरीब माँ बाप से पूछना चाहिए कि वो अपने बच्चों को किस वजह से पढ़ाएगा। वो या तो पढ़ाई बीच में छुड़वा देता है अपने बच्चों की, या फिर उन्हें पैसों कर्ज उठा करके उन्हें बड़े से बड़े स्कूलों में दाखिला दिलवाता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके गांव का स्कूल 12वीं क्लास का होगा तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, बेहतरीन से बेहतरीन उसमें स्टाफ आएगा और आप अपने बच्चों को बढ़ा लिखा पाएंगे। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो बच्चे के पास है, वो बड़े से बड़े बुराइयों के रास्ते बंद कर देती है एक शिक्षा। यकीन मानिए, आप अपने बच्चों को 100 साल, 10 साल, 20 साल घर में बैठाते रहिए, उसे अच्छी बातें बताते रहिए उसके दिमाग में, लेकिन आपको को शिक्षा देंगे तो यकीन मानिए उनके अंदर जागरूकता फैलेगी, नशे के खिलाफ होंगे वो। आज हमने देखा है अपनी आंखों से कि नशे के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। इसका मेन मुख्य कारण यही है कि सब अनपढ़ होने की वजह से। हम एक प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, इस प्रस्ताव पे सहन कीजिए। नशे के खिलाफ एसपी साहब को यह ज्ञापन देना है ताकि इस नशे जैसी बुराई को खत्म किया जाए। हम एसपी मोदिया से मिले, उन्होंने कहा कि आपके गांव में नशा बहुत ज्यादा है, आप पूरे गांव से सहन करवाएं और एक प्रस्ताव तैयार करवाएं ताकि मैं इस पे संज्ञान ले सकूं। आप इस प्रस्ताव पे सहन किए और नशे के खिलाफ एसपी साहब को यह ज्ञापन देना है हमने। और एक शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा को बढ़ोतरी के लिए हमने प्रस्ताव बनवाना है, जिस प्रस्ताव को शिक्षा महोदया मंत्री दिलावर जी को देना है। हमने 1.5 साल से आपके हिस्से की लड़ाई लड़ी है और आगे भी इसे जारी रखेंगे। हमारी 2 लड़ाइयां, एक नशे के खिलाफ और दूसरी शिक्षा के ऊपर है। हमने 1.5 साल में 70% लड़ाई जीत ली है स्कूल की। तीसरे महीने में तीसरे महीने हमें 12वीं का स्कूल मिलेगा। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो यकीन मानिए वो 100 बुराइयों का रास्ता बंद करने के काबिल अपनी हिम्मत रखते होंगे। आपका बच्चा शिक्षित होना चाहिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है। ये एक बात पल्ले बांध लें कि हम आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप हनुमानगढ़ में बड़े से बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। याद रखें, अगर आपका गांव का स्कूल 12वीं का होगा तो उसमें सारी सुविधाएं होंगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे। क्या पता आपकी किस्मत में आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसी काबिलियत हो जिससे वो नौकरी लेकर के आपके गांव का नाम रोशन कर दे। यकीन मानिए, गांव का सरकारी स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक होगा तो आपके बच्चों का भविष्य भी बेहतरीन होगा। हम चाहते हैं कि यकीन मानिए, एक गांव के अंदर अच्छा स्कूल 100 जेलों के रास्ते बंद और हजारों बुराइयों को खत्म करने के बराबर होता है। जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो नशे को घर में नहीं आने देगा। आज अपने गांव का हालात ये है कि हर घर के दरवाजे पे दस्तक दे करके खड़ा है ये गंभीर बीमारी वाला नशा। इसे खत्म करना हमारा प्रयास है और हम ये ज्ञापन एसपी साहब को दे रहे हैं, उनसे बात हुई है। और याद रखें कि नशा जो बेच रहे हैं वो ही बंद कर दें और जो बेचने का या खाने का इरादा कर रहे हैं वो इस गंभीर बीमारी को अपने इस गांव से बाहर ले जाएं, क्योंकि अब और सहन नहीं होगा। हम ज्ञापन एसपी साहब और शिक्षा महोदया साहब को देने जा रहे हैं। आप इस प्रस्ताव पे सहन कीजिए ताकि आने वाला कल बेहतर कल हो आपके बच्चों का।